हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फैमिली एस्ट्रेसी को और इससे रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस पहले अपलोड की है। प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए और ये 4th पार्ट होगा उसका। तो हमने इसमें क्या देखना है कि हमने क्या पढ़ा है, फ्लोरेट्स पढ़े हैं 2 तरह के, एक डिस्क और एक रे फ्लोरेट्स। कैसे पढ़ा है हमने एक स्टोरी के थ्रू पढ़ा है इसको। हमने इसको डिस्को और इसको रेव पार्टी दोनों को ऐसे ऐसे नाम दिया है। तो हमने लास्ट में देखा था कि पार्टी का फेयरवेल सॉन्ग था सायनेरा स्कोलिमस। ठीक है, डिस्को पार्टी में सायनेरा स्कोलिमस नाम था। सायनेरा क्या था इसका, आप आशा पारेख का सॉन्ग है ना, सायोनारा कल फिर आएंगे सायोनारा। और आशा पारेख कैसी है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही स्वीट लगती है उस गाने में। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि जो सायनेरा है ना, उससे क्या मिलता है हमें, उससे क्या मिलता है, इंसुलिन मिलता है। इंसुलिन जो होते हैं ना डायबिटिक लोग, वो इंसुलिन लेते हैं ना। तो ऐसे याद रखेंगे कि हाँ, जो बहुत मीठा खाते हैं उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, डायबिटिक हो जाते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि जो सायनेरा है स्कोलिमस, वो इंसुलिन हार्मोन उससे मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, जो पार्टी का फेयरवेल है रेव पार्टी में, वहां पे कैसे है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप पार्टी ओवर होने वाली है, आप तुसी लोग फाफड़ा खा लो, तुसी लोग फाफड़ा खा लो। तो ऐसे याद रखेंगे हम, तुसी लेगो फाफड़ा, तुसी लेगो फाफड़ा। और ये किससे रिलेटेड है, कफ वार्ड, जो खांसी वगैरह आती है उसमें यूज करते हैं इस पौधे को। तो और यहाँ पे है कि आप जब भी ये नाम याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये एस्ट्रेसी फैमिली का है। ईस्टर पार्टी से है ना, ईस्टर पार्टी है हो रही है इसमें। अब ईस्टर पार्टी हो और कैंडल ना जले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि कैंडल भी जलाना है आपको, लाइट द कैंडल, कैंडल जलाओ। तो उसे याद रखेंगे कि कैलेंडुला, कैलेंडुला कैंडल से याद रखेंगे कैलेंडुला, जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल है। एक केक, ईस्टर में आपने सुना है कि एक केक खाते हैं, एग खाते हैं, एग। तो ईस्टर से रिलेटेड है। तो एक प्लांट और है ईस्टर से, एस्ट्रेसी का तो सबसे नॉर्मल है कि एस्टर एक प्लांट है, ये भी ऑर्नामेंटल है और भी यूजेस हैं इसके। अब यहाँ पे देखिए, अब 2 लोग थे ना, डेसी और कुसुम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, चीफ गेस्ट टाइप थे ना, चीफ गेस्ट कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल गेस्ट थे इस पार्टी के। तो कुसुम क्या होता है, कुसुम होता है सेफ्लावर, सेफ्लावर यानी कुसुम। और यहाँ पे मैंने कहा था कि कुसुम क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो हार्ट पेशेंट को देखता है ना, वो बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो। तो यहाँ पे वो क्या यूज करती है, आपने ऐड तो देखा ही होगा, टीवी में आता है सफोला गोल्ड का, कि हार्ट के लिए अच्छा रखे, दिल की धड़कन को स्वस्थ, ऐसे बोलते हैं ना उसमें। तो ऐसे सफोला ऑयल से याद करिए कि दिस इज कुसुम इज सैफलावर। अब या किस सफोला ऑयल से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कम होती है इस ऑयल में। अब यहाँ पे देखिए कि पिंक डाई, पिंक कलर की डाई भी मिलती है इससे, सिल्क और कॉटन जो मटेरियल होता है ना, उसको कलर करने के लिए। अब यहाँ पे इसके जो फ्लावर हैं, इसके जो फ्लावर हैं वो एज अ टॉनिक यूज करते हैं हम लिवर के लिए। ठीक है, सिर्फ इसका लिवर टॉनिक बनता है। तो क्या क्या हो गए कुसुम के बारे में कि ये सेफ्लावर है और ये इससे हार्ट को आप हमेशा रिलेट करके पढ़िए कि हाँ ये सफोला ऑयल खाती है, तो ऐसे ऐड को याद कर लीजिए। ठीक है, अब बच गई डेसी। डेसी क्या है भाई, डेसी की एक खास बात है कि डेसी ड्राइंग में हमेशा वॉर्म बनाती है। क्या बनाती है, वॉर्म बनाती है, वर्म बनाती है। ठीक है, कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो। अब यहाँ पे कैसे क्या मतलब उनका कि डेसी ने जब पार्टी ओवर हो गई ना, तो उसके पेट में होने लगा दर्द, उसका पेट हो गया गड़बड़। तो जब उसका पेट गड़बड़ हो गया तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टर को दिखाया। तो सब लोग एक एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाने वाले हैं, और कुसुम डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है। अब डेसी में क्या है कि डेसी जब डॉक्टर के पास जाती है तो और बोलती है कि मेरा पेट गड़बड़ हो गया है, बॉवेल डिसऑर्डर हो गया है, मुझे मेरा बॉवेल सही नहीं हो रहा है। तो ये देखिए क्या है, ये तारा है ना, ये लिखा है तारा, स्टार है ना, ये तारा एक्स कम, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ये तारा एक्स कम इज रिलेटेड टू बॉवेल डिसऑर्डर से यूज करते हैं इसको। इसके हिपैटिक स्टिमुलेंट की तरह भी यूज करते हैं, हिपैटिक रिलेटेड होता है आपकी लिवर से। अब इन्होंने क्या कहा डेसी को, डॉक्टर ने क्या कहा कि आप सैलेड लो, सैलेड लो, लाख बार कहा है कि सैलेड लो। डेसी के वो फैमिली डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला है कि लाख बार कहा है कि सैलेड लो। तो इसे याद रखेंगे हम, लैक्टिव का जो बर्गर में वो लेट्यूस नहीं मिलता डाल के, वो वाला दिखता है अक्सर आपके बर्गर में, हो चाहे ना हो, लेकिन वो फोटो में होता है ना,
तो वो होता है ये लैक्टोका। ये किस में आता है? ये भी आता है एस्ट्रेसी फैमिली में। अब यहाँ पे देखिए जो वर्म लिखा है, वर्म, अगर उसके पेट में ये जो वर्म हो गए हैं तो अब क्या करेंगे वो, तो वो उसे निकालना है। तो कैसे कैसे निकालते हैं उसे? एक प्लांट है आर्टिमीसिया, आर्टिमीसिया, जैसे ये देखिए आर्ट, डेसी क्या करती है? ड्राइंग करती है, ड्राइंग रिलेटेड है आर्ट से। तो ये देखिए आर्ट जो है ना डेसी से रिलेटेड है, तो डेसी आर्टिमीसिया वर्मीफ्यूज, वर्मीफ्यूज मतलब वर्म्स को क्योर करने के लिए वर्मीफ्यूज मेथड यूज करते हैं। तो ये है रिलेटेड डेजी से। अब देखिए ये हो गई डेजी की डॉक्टर विजिट। अब आती है पप्पू, पप्पू जो है ना पेपस, पप्पू से याद रखना है हमें पेपस। पेपस क्या है? देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में ना परमानेंट बार बार बोला है, परमानेंट। कभी कभी आप ऐसे बोलते हैं फ्लो में तो पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे परसिस्टेंट बोलना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, मॉडिफाइड इनटू परसिस्टेंट कैलिक्स। ये पेपस लाइक स्ट्रक्चर, पेपस क्या है? हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पप्पू जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसने तो दोनों पार्टी अटेंड की है, ठीक है, उसने तो डिस्को भी अटेंड की है और रे भी अटेंड की है। जबकि रे पार्टी की खास बात क्या है कि उसमें फीमेल्स अलाउड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पप्पू जो है सूरज कपूर का बेटा है, बहुत नामी गिरामी पप्पू ऑर्गेनाइजर है, तो उसे देखना भी पड़ता है कि भाई दोनों पार्टी कैसी चल रही है। और जो भी उसमें खाने को मिलता है वो सब खाता है, सब कुछ खाता है यहाँ पे। तो क्या है कि पप्पू इतना थक गया है ना, सोलन फीट, उसके पैर पांव जो है फूल गए हैं, सोलन फीट हो गया है। ड्रॉप्सी, तो ड्रॉप्सी क्या होता है कि देखिए ड्रॉप्सी वो होता है कि आपके किसी भी ऑर्गन में स्वेलिंग हो जाए, या किसी टिश्यू में, इंटरनल ऑर्गन में भी स्वेलिंग हो जाए तो ड्रॉप्सी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके पैर में जो है स्वेलिंग हो गई है, तो यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी भी की बीमारी कहाँ पे है? वो एस्ट्रेसी फैमिली का कोई एक प्लांट है जिससे क्योर करते हैं। कौन है वो? अब वो कौन है? वो है सॉलिडेगो, सॉलिडेगो। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ड्रॉप्सी हो गई है और वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहा है। स्टैंड सॉलिड, डॉक्टर बोलता है स्टैंड सॉलिड, खड़े रहो सीधे, स्टैंड प्रॉपरली, सीधे खड़े रहो, सॉलिड खड़े रहो। मैंने सॉलिड यहाँ इसीलिए यूज किया है इस प्लांट का नाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए सॉलिडेगो यानी ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी क्योर करते हैं इससे। डोंट बी लाइक रबर, रबर जैसे लचीले मत बनो, स्टैंड सॉलिड, तुमसे सीधे खड़े रहो, सॉलिड खड़े रहो, डोंट बी लाइक रबर। अब देखिए रबर, ये जो रबर है ना ये भी कहाँ से मिलता है हमें? सॉलिडेगो से। ये सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं इस फैमिली के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एक दो बार देखेंगे तो ऐसे लर्न हो जाएगा। और कहानियां हमें कभी भूलती नहीं है, मुझे तो लगता नहीं भूलती हैं, बाकी सबका पता नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब इतना सारा पप्पू ने क्या किया, एक खाया, उसने ना कॉफी भी पी थी। कौन सी कॉफी? जो लाटे होती है ना वो कॉफी पी थी उसने, और भर भर के पी थी, कप से बाहर ही गिर जा रहा था, स्पिल कर जा रहा था, ठीक है। तो उसने भर भर के कॉफी पी थी, लाटे कॉफी पी थी, तो ऐसे याद रखेंगे, स्पिल कर जा रहा था। तो स्पाइलेंथीस एक्मेला, स्पाइलेंथीस एक्मेला जिसे हम लैटोग्रास बोलते हैं, लैटोग्रास बोलते हैं, और इसका यूज हम टूथेक में करते हैं। उसके दांत में दर्द हो गया था ना, इतना केक खाएगा, इतना सारा कॉफी पिएगा, तो उसके दांत में दर्द हो गया, और दांत में दर्द होने के नाते जो है ये प्लांट जो है ना स्पाइलेंथीस एक्मेला, ये यूज कर सकते हैं हम टूथेक में। और एक और प्लांट है, देखिए सेंटीपीडा, सेंटीपीडा लिखा है ना यहाँ पे, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पप्पू है उसने सौ जो है पेड़े खा लिए, उसके दांत में दर्द हो गए, नहीं याद हो रहा है तो फिर भी ऐसे याद करिए कि सेंटीपीडा, हाँ चलो पेड़े भी खा लिए थे, केक के साथ पेड़े भी खा लिए थे उसने। तो सेंटीपीडा आर्बिकुलरिस, ये क्या होता है? ये भी टूथेक में यूज करते हैं, कोल्ड या टूथेक हो जाए तो ये इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इतना थक गया है पप्पू, इतना खड़ा नहीं हो पा रहा है कि वो बोल नहीं पा रहा है सही से, हकलाने जैसा बोल रहा है, ही इज स्टैमरिंग, वो स्टैमर कर रहा है, स्टैमरिंग कर रहा है वो, जैसे कुछ भी बोलना है तो सही से नहीं, आवाज ही नहीं निकल रही है। तो स्पाइलेंथीज स्पेल नहीं कर पा रहा है, किसी चीज को सही से बोल नहीं पा रहा है। स्पाइलेंथीज पैनिकुलाटा, स्पैंथीज पैनिकुलाटा, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग से याद करिए, स्पेल नहीं कर पा रहा है। तो स्पाइलेंथीज पैनिकुलाटा से क्या होता है हमें? स्टैमरिंग में, जो चाइल्ड में स्टैमरिंग होती है, जो बच्चे हकलाते हैं, उसमें यूज करते हैं इस प्लांट को, स्पाइलेंथीज पैनिकुलाटा। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने याद कर लिए।
स्पाइलेंथिस एक्मेला और स्पाइलेंथिस पैनिकुलाटा। और ये देखिए आप कौन सा है, सॉलिडैगो है इसमें, इससे रबर हमें मिलता है। सेंटिपिडा आर्बिकुलरिस, ये कोल्ड एंड टूथेक में यूज करते हैं इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए पप्पू इज क्राइंग। अब इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि पप्पू रोने लगा रही है, क्या कर लिया मैंने, क्या ही पार्टी कर ली। तो क्राई से याद रखिएगा हमेशा क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम रोजियस, ये बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है इसका, इस फैमिली का। क्राइसैंथेमम सिनेरिफोलियम, ये दो चीजें याद रखिएगा। आपको ये जनरा याद रहेगा ना, तो आपको ये चीजें याद रहे चाहे नहीं याद रहे, लेकिन अगर ये याद रहेगा तो पता लगेगा कि हाँ ये कंपोजिटिव फैमिली है, स्ट्रेसी फैमिली का है। इस प्लांट को सुखा के इसका पाउडर बना के इसे इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। अब यहाँ पे अब जब पप्पू घर जाता है डॉक्टर को दिखा के, तो पप्पू को बहुत आराम मिलता है, क्योंकि उसकी मसाज होती है वहाँ पे, सिर की, हेड की मसाज होती है, पैरों की मसाज होती है। तो बाल, उसके हेयर की मसाज किससे होती है, इक्लिप्टा एल्बा से। इक्लिप्टा एल्बा ये क्या है, भृंगराज ऑयल, सुना है ना आपने नाम, वो है इक्लिप्टा एल्बा। अभी देखिए एल्बा में ही ना बाल लिखा हुआ है, BAAL, बाल, ये ऑयल है, भृंगराज ऑयल है, इक्लिप्टा एल्बा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब साइनेरा स्कॉलिमस मैंने बोला है कि ग्लोब आर्टिचोक बोलते हैं इसे, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इंसुलिन हार्मोन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इस फैमिली के, हमने इन वीडियोस के थ्रू लर्न किया है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को देखिए, और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। ये टॉपिक जो है ना, प्लांट फैमिलीज, ये सारे जो है रिलेटेड हैं, क्लास 11th 12th में भी है, और बायो के चैप्टर्स में, और ग्रेजुएशन में भी है। तो अगर आप ऐसे लोग को जानते हैं जो अभी इन क्लासेस में हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर करिए, और मुझे लगता है कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी उनकी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।